Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English. हम विलियम वर्ड्सवर्थ पर 300 के लगभग MCQs पढ़ेंगे, जिसको हम 2 पार्ट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 3rd है, जिसमें 70 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप देख लेना। थर्ड पार्ट में जो आपकी ब्राउन कलर से जितनी लाइंस हैं, पोइम्स हैं, ये सब इस पार्ट में कंसिस्ट है। तो इन पोइम्स से हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी अ पैगन shackled in a creed outworn, so might I standing on this pleasantly have glimpse that would make me less forlorn। हम सीधे यहाँ उत्तर बताएंगे, कोई भी ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। तो ये पोइम जो है, जो लाइंस जो हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ली गई हैं। इसका अर्थ जरूर बताएंगे। ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी अ पैगन, हे भगवान मैं काश पैगन धर्म का अनुयायी होता, सेटल्ड होता, इन अ क्रीड आउटवर्न, जो धर्म अब समाप्त हो गया है। तो पैगन धर्म का मतलब है जो देवी देवताओं में या मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, ताकि मैं इस सुखद चढ़ागा में हैव ग्लिम्स, मैं झलक पाता उन देवी देवताओं की। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, वो मुझको कम एकाकी बनाते, कम अकेलापन महसूस कराते। तो कारण क्या है, कभी अपने आप को प्रकृति का पुजारी मानता है और लोग जो है मेटेरियलिस्टिक जो पोजेशंस है उनके पीछे पागल है, तो वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which two ancient gods are referred in the sonnet the world is too much with us? तो इसमें 2 समुद्र के देवताओं के नाम आते हैं। एक है प्रोटियस और दूसरा है ट्राइटन। प्रोटियस जो है चट्टान के नीचे आराम करता है दोपहर के समय, और ये अगर कोई भी व्यक्ति इसको वहाँ पकड़ लेता है तो ये विकराल रूप धारण करता है, उसको डराने की कोशिश करता है। अगर वो व्यक्ति नहीं डरता है तो प्रोटियस उसका भविष्य बताता है। तो ये रूप चेंज का और भविष्य बताने का काम करता है। ट्राइटन समुद्र का छोटा देवता है, जो कि पोसीडॉन का, जो समुद्र के राजा हैं, उनका पुत्र है। तो जब भी तूफान आता है तो ये अपने शंख को बजाकर, क्रॉन्च को ब्लो करके समुद्र को शांत करता है। तो दोनों देवताओं के नाम ध्यान रखेंगे आप। फाइंड आउट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। तो पहले तो आप ये बताइए कि सोच लीजिए कि ये लाइंस जो हैं किस पोइम से हैं, फिर उसके बाद आप फिगर ऑफ स्पीच बताना। सी इज अ फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स, ठहरे हुए पानी का वो दलदल है। अल्टर सोड एंड पैन फायर साइड हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड वॉर हैव फॉर फिटेड दियर एंशियंट इंग्लिश डोअर। अपने प्राचीन इंग्लिश गौरव को भूल गए हैं। कौन? अल्टर। तो देखिए अल्टर यहां पर शब्द चेंज है पुजारी के लिए, तो पुजारी को हमने नाम चेंज कर दिया है। और जहां नेम चेंज की बात आती है तो वहां होता है आपका मिटोनेमी। तो यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच है मिटोनेमी, क्योंकि अल्टर पुजारी के लिए, सोड सैनिकों के लिए, पेन राइटर्स के लिए, फायर साइड कॉमन पीपल के लिए। नेक्स्ट वन है द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द एबव लाइन। इस लाइन में आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो पहले ये भी सोचिए इस लाइन, ये जो है किस पोइम की लाइन है। ऊपर वाली लाइन तो लंदन 1802 की थी, अब इस लाइन को बताइए। तो मेरे हिसाब से ये भी लाइन जो है टू मिल्टन, या जिसको लंदन 1802 कहते हैं, उसकी है। और यहाँ पर द सी, समुद्र को एक स्त्री का रूप माना है
वुमेन माना है जो अपने वक्ष स्थल को अपने प्रेमी चंद्रमा से मिलने के लिए खोलती है। तो यहाँ पर जब हम इनएनिमेट थिंग्स को पर्सोनिफाइड करते हैं तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है प्योर एज नेक्ड हेवन। ये लाइन बतानी है आपको किस पोइम से ली गई हैं। प्योर एज नेक्ड हेवन, इतने शुद्ध जितना कि बादल रहित आकाश होता है। मजेस्टिक फ्री, मजेस्टिक शानदार, फ्री स्वतंत्र। सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ कॉमन वे, इसके बावजूद भी तुम आम लोगों की तरह जीवन जीते हो। इन चीयरफुल गॉडलीनेस, प्रसन्नता में तो देवताओं के समान। एंड येट दाई हार्ट द लोएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले, फिर भी तुम्हारा हृदय निम्नतम कार्यों को भी करने को तैयार रहता है। तो ये लाइन्स जो हैं टू मिल्टन की हैं और ये मिल्टन को इसमें करेक्टराइज किया गया है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ द पोइट हैज ग्रेटर नॉलेज ऑफ, तो ये इन्होंने प्रीफेस में इसको डेफिनेशन को दिया है। तो ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, तो ह्यूमन नेचर की पोइट को जानकारी होनी चाहिए। इस लाइन को बताना है किस पोइम से है। दस नेचर स्पोक द वर्क वॉज डन, ऐसा प्रकृति ने बोला और जो वर्क था वो डन हो गया। तो पहले आप बताइए किस वर्क की बात कर रहे हैं। तो देखिए प्रकृति लूसी के लिए अपनी खुद की पुत्री मानती है और कहती है कि मैं इसको अपने हिसाब से इसका डेवलपमेंट करूंगी। तो ऐसा नेचर ने कहा और काम जो है पूरा हो गया। तो ये लूसी पोइम्स में एजुकेशन ऑफ नेचर जो है या 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर जो पोइम है उसकी लाइन है। तो ये सी इसका ऑप्शन हो गया। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाउडोमिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाउडोमिया का सोर्स क्या है। तो जो यूरिपिडीज हैं ग्रीक राइटर और वर्जिल हैं लैटिन राइटर, इनकी रचनाओं से इन्होंने इस लाउडोमिया का सोर्स लिया है। वेयर वर्ड्सवर्थ स्पेंट ग्रेटर पार्ट ऑफ विजिट इन फ्रांस, तो देखिए फ्रांस में 1790 और 1791 में जब आते हैं तो वहाँ इनका मेन जो विजिट है वो अधिकतर पार्ट ऑर्लियंस में बिताते हैं। लूसी पोइम्स वर रिटन इन, देखिए लूसी पोइम 1798 और 99 के बीच में लिखी जाती हैं और इसी दौरान आपकी मैथ्यू पोइम्स लिखी जाती हैं। तो इस दौरान होते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ गॉसलर जर्मनी में, तो वहाँ पर ये पोइम्स की रचनाएं करते हैं। फ्रॉम विच पोइम हैज दीज लाइन्स बीन टेकन एंड समथिंग आल्सो डिड माई बर्थ ऑब्टेन, कुछ ऐसा मेरी योग्यता ने भी प्राप्त किया। फॉर फियरलेस वर्च्यू ब्रिंग्थ बाउंडलेस गेन, क्योंकि जो निडर गुण होते हैं वो असीमित उपहार लेकर आते हैं। किस पोइम से है आप ये सोचिए, मैं इसका अर्थ और इसकी रेफरेंस बताऊंगा आपको। देखिए लाउडोमिया जो होती है, जब उसे पता लग जाता है कि प्रोटोसिलियास की डेथ हो जाती है, वहाँ उसको युद्ध में मारा जाता है, तो जॉब जो कि सन गॉड हैं उनकी प्रार्थना करती है और उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है और प्रोटोसिलियास के प्रेत को 3 घंटे के लिए उसे मिलने भेज दिया जाता है। तो जब देवता ने उस पर एहसान किया तो भेज दिया, लेकिन यहाँ प्रोटोसिलियास का प्रेत कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना तो सुनो ही गई। एंड समथिंग आल्सो डिड माई वर्थ ऑब्टेन, कुछ ऐसा जो मेरी योग्यता ने प्राप्त किया, मेरी योग्यता का असर भी है कि मैं तुमसे मिलने आया। एंड फियरलेस वर्च्यू ब्रिंग्थ बाउंडलेस गेन, और जो निडर गुण होते हैं वो असीमित उपहार लेके आते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे किस पोइम की है। ही स्पेक ऑफ लव, उसने प्यार की बात की। सच लव एज स्पिरिट फील्स,
ऐसे प्यार की बात की जो आत्माएं महसूस करती हैं, फिजिकल लव की नहीं, स्पिरिचुअल लव की बात की। वर्ल्ड हुज कोर्स इज इक्वेबल एंड प्योर, इस संसार में उस प्यार का जो कोर्स है वो बराबरी का है और शुद्ध है। नो फियर टू बीट अवे, नो स्ट्राइव टू हील, ऐसे प्यार को ना तो हारने का डर है और ना ही कोई जख्म है जो हील नहीं होगा, उसका भी डर नहीं है। द पास्ट अनसाइड फॉर एंड फ्यूचर श्योर सिक्योर, फ्यूचर श्योर, ना तो ऐसा प्यार अपनी पिछली बातों पर आहें भरता है और ना ही भविष्य की चिंता करता है, क्योंकि उसका फ्यूचर सिक्योर होता है। तो कौन कहता है ये बातें? तो ये बातें प्रोटोसिलियास कहता है लौडोमिया से। वो कहता है कि तुम जो प्यार कर रही हो वो इस धरती का प्यार है जो उपयुक्त नहीं है, और देवता लोग ऐसे प्यार को अप्रूव नहीं करते हैं। तो ये लौडोमिया से कहता है प्रोटोसिलियास का प्रेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पोइम्स आर देयर इन लूसी पोइम सीरीज? देखिए लूसी पोइम सीरीज में जो है 5 पोइम्स हैं, ठीक है, उन सबको अभी पढ़ेंगे। 5 पोइम्स हैं, तो आपका ऑप्शन बी ठीक है। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इज नॉट अमॉन्ग लूसी पोइम सीरीज? तो देखिए इसमें लूसी ग्रे पोइम जो है वो इस लूसी पोइम सीरीज में शामिल नहीं है, हालांकि इसका नाम लूसी ग्रे जरूर है। तो लूसी ग्रे आपने सुनी होगी, हाई स्कूल में पहले थी। एक लड़की लैंटर्न लेकर के अपने पेरेंट्स को, अपने पिता को ढूंढने जाती है और वो खो जाती है। ये 5 पोइम्स हैं लूसी ग्रे की, पांचों का क्रम से लगा हुआ है। ऑल लूसी पोइम्स वर रिटन इन गॉसलर जर्मनी इन 1799 एक्सेप्ट वन, विच वन? तो देखिए ये पांचों पोइम जो हैं इसमें से सी को छोड़ करके, आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन, इसको छोड़ करके चारों पोइम जो है गॉसलर जर्मनी में लिखी गई। और ये जो ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन है ये 1801 में, जब ये वहाँ से गॉसलर से लंदन लौट के आए थे, तो ये लंदन में लिखी गई थी 1801 में, ठीक है। तो आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन, तो ये पांचों पोइम नाम ध्यान कर लें, ये पांचों पोइम लूसी सीरीज की हैं, लेकिन लूसी ग्रे जो पोइम है वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन, ये अनटोल्ड बेस नहीं है, अननोन मैन जो कि इसमें लिखी गई, ठीक है। अ वॉयलेट बाय अ मॉसी स्टोन, एक नीले रंग का छोटा सा फूल बाय ए मॉसी स्टोन, जो काई से ढका हुआ पत्थर था उसके बराबर में खिला हुआ है। हाफ हिडन फ्रॉम द आई, आंखों से आधा छुपा हुआ है। फेयर एज स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई, उस तारे की तरह चमक रहा है जो कि तारा अकेले आकाश में चमकता है। तो ये लाइंस जो ली गई हैं आपको बतानी है किस पोइम से ली गई हैं। तो सी ड्वेल्ट अमॉन्ग अनटोल्डन बेस, ये पोइम है, इस पोइम की ये लाइंस हैं, ठीक है, और ये लूसी सीरीज की पोइम है। अब यहां पर देखिए प्रकृति कुछ सिखा रही है। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड, जो उमड़ते हुए बादल हैं वो उसको अपनी स्थिति देंगे, यानी कि उसको अपना जोश देंगे, उमड़ना देंगे। टू हर, फॉर हर द बिलो विंड, बिलो एक लकड़ी होती है बांस की तरह जो झुकती है, वो उसे झुकना सिखाएंगे। नॉर सेल सी फेल टू सी इवन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, तो वह तूफानों से भी उनकी गति सीखना नहीं भूलेगी, यानी उनसे गति सीखेगी। तो कौन सीखेगी? ये लूसी ग्रे सीखेगी। और कहाँ सीखेगी? एजुकेशन ऑफ नेचर में, क्योंकि एजुकेशन ऑफ नेचर में ही जो वो नेचर है वो उनको शिक्षित करना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, कौन सा वर्क नहीं है? थॉर्न इनका है, ईडिथ बाय इनका है, एंशियंट मारिनर एस टी कॉलिस का है, ओ टू ड्यूटी वर्ड्सवर्थ का है। तो ये इनका नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी हो गया।
विच पोइम इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? देखिए, डेजर्टेड विलेज इनका है, ओड टू ऑटमन कीट्स का है, और ट्वाइन का है, एरोडिविजन का है। तो आपका ऑप्शन बी हो गया, ओड टू ऑटम। फ्रॉम विच पोइम हैज दीज लाइन्स बीन टेकन? एंड येट आई स्पिरिट स्टिल एंड ब्राइट विथ समथिंग ऑफ एंजेलिक लाइट। एंड येट आई स्पिरिट स्टिल, अभी भी उसमें स्पिरिट है, स्टिल माने अभी भी। तो किसकी स्पिरिट है? कॉमन लेडीज की, जो कॉमन महिला है उसकी स्पिरिट है। एंड ब्राइट, और वो स्पिरिट काफ़ी चमकदार है। विद समथिंग ऑफ एंजेलिक लाइट, कुछ ऐसा है उसमें जो देवदूतों में होता है। तो ये बात किस लिए के लिए कही है? ये बात वो कह रहे हैं मैरी हचिंसन के लिए। और किसमें? शी वॉज फैंथम ऑफ डिलाइट। विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज पोइम माइकेल हैज चूजन द थीम ऑफ, देखिए माइकेल अ पास्टोरल पोइम है, और इसमें माइकेल, इसका लड़का ल्यूक होता है, और इसकी पत्नी इजाबेला होती है, और इसके जो कॉटेज का नाम है वो इवनिंग स्टार होता है। ये 4-5 बातें इस पोइम से याद कर लें, बहुत हो जाता है। तो ये कॉमन लाइफ को वर्णन करती है। एज ए पोइट वर्ड्सवर्थ हैज कंप्लीटेड कंट्रास्ट टू विच पोइट? तो विच पोइट से कंट्रास्ट है इनका? तो ये है आपका अलेक्जेंडर पोप, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप जो है वो क्लासिकल राइटर हैं, और उन्होंने क्लासिकल मीटर, क्लासिकल जो थीम है उन सब पे ही लिखा है, और अर्बनाइजेशन पे जोर दिया है, जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कॉमन लाइफ पे लिखा है और विलेज लाइफ पे लिखा है। Which romantic poet is called the keenest eyed of all modern poets for what is deep and essence in nature? तो deep और essence in nature की बात होती है तो हम विलियम वर्ड्सवर्थ का ही नाम लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ प्री एग्जिस्टेंस, यानी कि पूर्व जन्म का जो विचार है, एंड द थीम ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन, और धीरे धीरे जो डिक्लाइन होता है, द कीनेस ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि इमेजिनेशन की जो धार होती है उसमें धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है। तो ये जो फ्रॉम बॉयहुड टू मैनहुड, जब व्यक्ति बचपन से लेके जवानी में बढ़ता है तब, तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो मेन थीम है, ये किस पोइम की है? तो टिंटन एबे की तो है नहीं, तो आप जानते हैं ये पोइम जो है आपकी इमोर्टलिटी ओट है, क्योंकि इसी में सेलेशियल पावर का ग्रेजुअल डिक्लाइन दिखाया जाता है। फॉर द इमोर्टलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इन डेप्थ फॉर द डिक्लाइन इन सेलेशियल पावर। तो किस से बारो करते हैं? तो ये है हेनरी वॉगन, ये आपके मेटाफिजिकल पोइट हैं। इनकी पोइम है रिट्रीट। तो ये रिट्रीट जो पोइम है, इससे इस कंसेप्ट ऑफ डिक्लाइन इन सेलेशियल पावर, तो इसी से लेते हैं। द पोइम सॉलिटरी रीपर इज नॉट बेस्ड अपॉन वर्ड्सवर्थ एक्चुअल एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि वर्ड्सवर्थ ने सॉलिटरी रीपर को गाते हुए स्वयं देखा था, बल्कि एक सेंटेंस लिया था ट्रैवल बुक से, टूर्स टू द ब्रिटिश माउंटेन्स बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड। तो किस फ्रेंड ने इस बुक को लिखा, ट्रैवल बुक को? ये थे थॉमस विल्किंसन। तो इन्हीं की पोइम, इन्हीं की रचना थी टूर्स टू ब्रिटिश माउंटेन। इन विच लैंग्वेज सॉलिटरी रिवर सिंगिंग? तो जो सॉलिटरी रीपर है वो किस लैंग्वेज में गीत गा रही थी? तो ये लैंग्वेज थी अर्स, और अर्स जो है आयरलैंड की लैंग्वेज है अर्स, और ये केल्टिक, प्राचीन केल्टिक लैंग्वेज में से एक है। तो आयरिश लैंग्वेज है अर्स, और गैलिक बोलते हैं जिसको, अ मेंबर ऑफ केल्टिक लैंग्वेज का सदस्य है ये लैंग्वेज। द पोइम सॉलिटरी रीपर इज इन 4-8 लाइन स्टैंजास। आपको बताना है कौन किस में है।
आइएम्बिक टेट्रामीटर, आइएम्बिक पेंटामीटर, आइएम्बिक ट्राईमीटर और फ्री वर्स। तो ये जो है आइएम्बिक टेट्रामीटर में है। तो आइएम्बिक तो जानते हो, अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, और टेट्रामीटर का मतलब 4 फीट 8 सिलेबल। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। और इसको स्कीम है ABABCCDD। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, किसी भी नाइटिंगेल ने कभी नहीं गाया होगा मोर वेलकम नोट्स टू बियरी बैंड्स, उन थके मांदे जो यात्री हैं, और ट्रेवलर इन सम सैडी हॉन्ट अमॉन्ग अरेबियन सैंड्स, और ना ही उन ट्रेवलर्स के लिए जो अरेबियन सी में थके हुए हैं। तो ये लाइन भी सॉलिटरी रीपर से ली गई है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया। A voice so thrilling never was heard, इतनी थ्रिलिंग आवाज, दिलों में सनसनी पैदा करने वाली आवाज कभी नहीं सुनी गई इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम कुक्कू बर्ड, यानी कुक्कू बर्ड ने बसंत ऋतु के मौसम में भी इतनी सनसनी पैदा करने वाली आवाज नहीं गाई होगी। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, जो समुद्र के साइलेंस को तोड़ती है अमॉन्ग द फार्दर हेब्राइड्स, दूर हेब्राइड्स क्षेत्र में। तो ये बात भी सॉलिटरी रिवर गा रही है ये गीत, और उसकी आवाज इतनी सुंदर है। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, उसका संगीत जो मेरे दिल में बसा हुआ है, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, हालांकि लंबे समय बाद ये नहीं सुना गया। तो ये भी सॉलिटरी रीपर की लाइन है, तो आपका ऑप्शन है जी। विच इज द सेकेंड बुक ऑफ द पोइम रिक्ल्यूज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो रचना है रिक्ल्यूज की सेकंड रचना कौन सी है? तो देखिए सेकंड ही पार्ट कंप्लीट है, अब वो है एक्सकर्सन। ही अटर्ड नथिंग बेस हु सेड इट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, कौन कहता है? तो मेरे हिसाब से तो ये टेनिसन को कहना चाहिए, तो ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कहते हैं। इनटू विच पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ द पोइम एक्सकर्सन इज इंक्लूडेड, तो किस श्रेणी में आती है? नेचुरल पोइट्री, फिलोसफिकल पोइट्री, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज। तो देखिए एक्सकर्सन जो है ट्रू फिलोसफिकल पोइम मानी जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें। वर्ड्सवर्थ बेस्ट मिस्टर ब्रिज इज एन, क्या है ये? सोनेट है, ओड, बैलेड या अलेग्री? तो ये आपका सोनेट है। ठीक है, अगला है हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम अ ट्रम्पेट, तो ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं। और कहाँ कहते हैं? तो इनका एक सोनेट है स्कॉर्न नॉट सोनेट ओ क्रिटिक, उसमें ये बात कहते हैं। फ्रॉम हुम डिड वर्ड्सवर्थ लर्न, वर्स में बुल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ, किससे सीखते हैं ये बात? तो देखिए ये बात है रॉबर्ट वर्न से, रॉबर्ट वर्न से। और देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोइम है, उस पोइम का नाम है एट द ग्रेव ऑफ बर्न्स, ये इनकी पोइम का नाम है एट द ग्रेव ऑफ बर्न्स। तो इस पोइम की ये लाइन है वर्स में बुल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। ठीक है, तो उससे ये लाइन ली गई है। हु डिड पैंथम, हु इज पैंथम इन द पोइम सी वॉज पैंथम ऑफ डिलाइट, तो देखिए ऐसा हम पहले बात चर्चा कर ही चुके हैं। तो मैरी हचिंसन इनकी वाइफ है, उनके लिए लिखा है उन्होंने। फ्रॉम विच ऑफ द पोइम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, एंड हार्क हाउ विल द थ्रोसल सिंग, सुनो कितनी प्रसन्नता से थ्रोसल जो है गा रही है। ही टू इज नो मीन प्रीचर, वह भी तो कोई छोटा मोटा शिक्षक नहीं है। कम फोर्थ इन टू द लाइट ऑफ थिंग्स, प्रकृति की चीजों के संपर्क में आइए।
लेट नेचर बी योर टीचर, और प्रकृति को अपना टीचर बनने दीजिए। किससे कहा है? तो ये बात विलियम हैजलिट से कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, और पोइम का नाम है टेबल्स टर्न्ड। व्हाट इज द जनर ऑफ पोइम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस? किस प्रकार की पोइम है? तो देखिए, ये तो एक सोनेट है, और सोनेट कौन सा है? पेट्राकॉन सोनेट है। और पेट्राकॉन सोनेट में ऑक्टेव और सेस्टेट दो भाग में डिवाइड होता है। फ्रॉम अक्टूबर 1798 टू फरवरी 1799। अभी बात कर ही रहे थे कि ये गॉसलर में थे, वहां लूसी पोइम्स उन्होंने लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और वहीं पर गॉसलर में ही इन्होंने मैथ्यू पोइम्स भी लिखी थी। तो आपको बताना है विच ऑफ दीज पोइम्स इज नॉट अमॉन्ग मैथ्यू पोइम्स, कौन सी नहीं है। देखिए, द फाउंटेन अ कन्वर्सेशन आपने पढ़ी होगी, तो इसमें मैथ्यू जो है वो 72 ईयर्स का एक ओल्ड मैन होता है, और कवि जो होता है वो 29 ईयर्स का होता है। मैथ्यू पोइम्स भी इसी की है, और द 2 अप्रैल मॉर्निंग भी इसी की है। लेकिन लीच गैदर में मैथ्यू नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि जो ओल्ड मैन है वो कोई और है। तो आपका लीच गैदरर ये है। फ्रॉम विच पोइम हैज दीज लाइन्स बीन टेकन? द स्फेयर्स इज स्टिल इन आवर डीके। ऐसा अक्सर हमारे बुढ़ापे के समय होता है। डीके का मतलब हमारी जब उम्र बीतती है उसमें अक्सर होता है। एंड येट द वाइजर मैन, और जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी मॉन्स लेस व्हाट एज टेक्स अवे, उस बात पर कम दुखी होते हैं जो समय बीत जाता है, जो जिंदगी उनकी बीत जाती है तो बीती हुई जिंदगी पर दुखी नहीं होते। देन व्हाट इट लीव्स बिहाइंड, बजाय उसके जो पीछे रह जाता है, जो वो जी रहे होते हैं। तो ये बात फाउंटेन में मैथ्यू कहता है। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका। फ्रॉम विच पोइम हैज दीज लाइन्स बीन टेकन? वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉस। हम लोग भारी नियमों से बंधे होते हैं, भारी नियमों से दबे होते हैं। कौन से नियम है ये? हमारे लोभ, लालच और अपनों के प्रति प्रेम, खाने कमाने की चिंता। एंड ऑफन ग्लैड नो मोर, और ऐसी बातों से अक्सर हम लोग प्रसन्न नहीं रहते। बी बियर अ फेस ऑफ जॉय बिकॉज, हम खुशी का चेहरा तो अपनाए रहते हैं, क्यों? वी हैव बीन ग्लैड ऑफ योर, क्योंकि हम पहले खुश रहे थे, तो पुरानी बातों को याद करके हम खुश रहते हैं। तो ये बात भी फाउंटेन में कौन कहता है? मैथ्यू कहता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? बी। द पावर इज गॉन विच नथिंग कैन रिस्टोर। शक्ति चली गई है जिसको कोई नहीं ला सकता। डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माई सोल, गहरी निराशा ने मेरी सोल को मानवीय बना दिया है। देखिए, दो शब्द समझ में नहीं आए होंगे। द पावर इज गॉन, तो कौन सी पावर की बात कर रहे हैं? तो यह है इमेजिनेशन की पावर, जो इमेजिनेटिव पावर थी विलियम वर्ड्सवर्थ के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं, जिसको कोई रीस्टोर नहीं कर सकता। और इस डीप डिस्ट्रेस ने उनकी जो आत्मा को है वो ह्यूमनाइज कर दिया है, यानी कि उनकी आत्मा को मानवीय बना दिया है। पहले वो काफ़ी इमेजिनेशन किया करते थे, कल्पना की दुनिया में उड़ा करते थे, अब जो है वो नहीं कल्पना कर पाते। तो आपको बताना है 2-3 बातें। पहली बात ये सोचनी है कि ये डीप डिस्ट्रेस इनके अंदर क्यों थी, और दूसरी बात किस पोइम से ली गई है, ये तो आपको सोचना ही सोचना है। तो पोइम है आपकी पील कैसल, और डीप डिस्ट्रेस ये हुआ था कि पील कैसल जो पोइम है वो 1805 में कंपोज की गई, और 1805 में भी इनके भाई की डेथ हो जाती है, जॉन की, और डूबने के कारण शिप ब्रेक्स में डेथ हो जाती है। तो उसी भाई को मेमोराइज करते हैं इस पोइम में। फ्रॉम विच पोइम हैज दिस लाइन बीन टेकन? नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न। बिना आशा के ना तो हम मुसीबत सहते हैं, ना ही चिंता करते हैं।
दुख व्यक्त करते हैं। तो ये लाइन भी पील कैसल की है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Bliss was it in that down to be alive. What to be young was very heaven, oh times. हे समय, ये ब्लिस थे, ये वरदान की बात थी कि उस डाउन के समय में, उस उदय के समय में, उस भोर के समय में जीवित होना और उस समय में जवान होना तो बिल्कुल स्वर्गिक आनंद के समान था। तो किस डाउन की बात कर रहे हैं, पहले तो हमको ये बताइए। तो ये डाउन है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि जब ये विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस जाते हैं तो वहाँ मिडिल फेज चल रहा होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन इनकी पोइम है, जो 11th पोइम है प्रील्यूड की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन नाम से ही, तो उससे ली गई है। ये लाइन बतानी है किस पोइम से है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। वन इम्पल्स फ्रॉम बर्नल वुड। देखिए बर्नल वुड का मतलब होता है वो वुड जो बसंत ऋतु वाला होता है, सदाबहार, चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता होती है। तो बर्नल वुड का यानी कि बसंत ऋतु के मौसम का जो जंगल होता है, वन होता है, उसका एक ही इम्पल्स काफ़ी है, एक ही कण काफ़ी है, मे टीच यू मोर देन ए मैन, जो मनुष्य से ज़्यादा आपको सिखा सके, ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड दैट ऑल द सेज कैन, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, यही तो साधु लोग सिखाते हैं। तो उन सारे साधु लोगों से बर्नल वुड का एक ही इम्पल्स बहुत होता है। तो ये लाइन किससे ली गई है? तो ये लाइन है आपकी टेबल स्टर्न से। तो कहते हैं कि लीव दिस बारन लीव्स, इन बेजान इन बंजर पत्तियों को छोड़ो। Whom is the poem the टेबल टर्न एड्रेस टू? तो टेबल टर्न एड्रेस की गई है हैजलिट को, ठीक है। और जो इनसे मिलते हैं समरसेट में 1798 में, कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ से मिलने आते हैं। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पैटी। चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, बच्चा जो है मनुष्य का पिता है। कैसे है मनुष्य का पिता? देखिए यहाँ पर कहने का आशय यह है, बच्चा बड़े होकर के किस प्रकार का मनुष्य बनेगा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये सारी बातें उसके बचपन में ही दिखाई दे जाती हैं। तभी तो हम कहते हैं लड़का बड़ा होकर बहुत विद्वान बनेगा या बहुत खराब बनेगा। तो कहने का मतलब है एक बचपन जो है एक व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स को जन्म देता है। तो यही इसलिए कहा है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। यह एपिग्राम है। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी, मेरी इच्छा है कि मेरे दिन बीतें बाउंड्स ईच टू ईच बाई नेचुरल पैटी, जाकि जो प्रकृति की सेवा में, प्रकृति की पूजन में मेरे दिन बीतते जाए। तो ये बात रेनबो पोइम से ली गई है। व्हाट इज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज? तो इसको पहले अपने बात कर चुके थे कि उनकी पत्नी का नाम इजाबेला, लड़के का नाम ल्यूक और कॉटेज का नाम इवनिंग स्टार। तो ए ऑप्शन ठीक है आपका। ऑल द थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स, वो सारी चीज़ें जिनको धूप से प्यार था वो सब कहाँ आ गई? निकल कर बाहर आ गई। द स्काई रिजॉइस इन द मॉर्निंग बर्थ, आकाश जो है सुबह की उसमें खुशी मना रहा है। द ग्रास इज ब्राइट विद रेन ड्रॉप, वर्षा पड़ने के कारण घास में चमक आ गई है। ऑन द मूर एंड द हेयर इज रनिंग रेस इन हर मर्थ, और जो खरगोश है वो अपनी खुशी से क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो ये बात किस पोइम की है? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ये गलत स्पेलिंग है, इसको सुधार लेंगे आप लोग। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। अगली क्वेश्चन है, इन द पोइम
रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, और जिसको लीच गैदरर कहते भी हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर टू पोइट्स, टू प्री रोमांटिक पोइट हैं, उन दोनों पोइट के नाम बताने हैं। तो देखिए, एक थे रॉबर्ट बर्न्स और दूसरे थे थॉमस चैटरटन। तो आपका बी ऑप्शन यहां पर ठीक है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ सी गॉड प्रोटियस? तो ऐसा हमने पहले ही बताया था कि गॉड प्रोटियस जो होते हैं वो लोगों का भविष्य बताते हैं, यदि कोई उनसे नहीं डरता है तो। और दूसरा, वो अपने आकार को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है, ही कैन एज्यूम डिफरेंट शेप्स, तो आपका ऑप्शन बी हो गया। और किस पोइम की बात हो रही है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ट्राइटन गॉड? तो इसके बारे में बात कर चुके थे कि ये क्या है, अपना कौंच जो है उसको बिलो करता है टू काम डाउन द वेव्स। और दूसरा, ही इज ए डेमी गॉड ऑफ द सी, ये एक उपदेवता है, क्योंकि सी गॉड जो है, इसके जो राजा हैं सी के, वो पोसीडॉन है और वो ट्राइटन के फादर हैं। तो ये दोनों ए और बी, ए और सी ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन हो गया यहाँ पर। ये पोइम समझिए, द ब्यूटी बोर ऑफ प्रोमिस। द ब्यूटी बोर ऑफ प्रोमिस, वो वादा जिसमें सुंदरता छिपी हुई थी, सुंदरता से लबरेज वादा, दैट विच सेट्स, जो हमने स्थापित किया था, एट सम मोमेंट माइट नॉट बी अनफेल्ट, और कोई क्षण ऐसा नहीं आया कि जो हम इस वादे को भूले हों, हमेशा इस वादे को याद किया है। एमंग द वॉर ऑफ पैराडाइज इटसेल्फ, स्वर्ग के बाग में खुद, द बडिंग रोज एबव द रोज फुल वन, कि जो बडिंग रोज होता है, कली वाला गुलाब, वो फुल जो बिलोन गुलाब होता है उससे ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये बातें किस पोइम की हैं? तो ये बातें भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की हैं। एज हाई एज वी माउंटेड इन डिलाइट, जितने ऊंचाई पर हम लोग अपनी खुशी के समय पहुंचते हैं, इन आवर डिजेक्शन डू बी सिंक एज लो, और अपनी निराशा में हम उतने ही गहरे डूब जाते हैं। तो ये बात रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जो कि आपकी लीच गैदरर है, उसमें ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम इज कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? देखिए, यहाँ पर हमने सभी नाइटिंगेल्स पोइम ली गई हैं। आपको बताना है कौन सी पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ की है। तो देखिए, नाइटिंगेल्स पोइम है, ये रॉबर्ट ब्रिजेस की है। नाइटिंगेल अ कन्वर्सेशन, ये पोइम एसटी कॉलेज की है, जो कि 1798 का जो लिरिकल बैलेड है फर्स्ट, उसमें ये पोइम शामिल है। ओड टू नाइटिंगेल, ये तो फेमस है, किड्स का ओड है। और ओड ओ नाइटिंगेल दाउ श्योरली आर्ट, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है। तो आपका जो ऑप्शन है वो डी है। ये लिख रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेने, ताकि ये पोइम्स आपको याद हो जाए, ये सारी पोइम। व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल सन इन द पोइम बाय वर्ड्सवर्थ? तो ये कौन सी है? लूक है, ठीक। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल्स वाइफ? इजाबेल। तो कौन सी बात हुई? ल्यूक पुत्र का नाम, पत्नी का नाम इजाबेल, और कॉटेज का नाम इवनिंग स्टार। द पोइम सॉलिटरी रीपर इज इन 8 लाइन स्टैंजा, ये शायद रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ये आयमिक टेट्रामीटर है। इन विच पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ मेंशन 2 पोइट्स? तो देखिए, लीच गैदर में करते हैं। द ओनली प्ले रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो कौन सा है? तो आप सबको मालूम है कि वो आपका ऑप्शन बी है, बॉर्डर्स। चलिए, द बॉर्डर्स अ वर्स्ट ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स,
तो देखिए बहुत सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। बॉर्डर्स जो है एक वर्स्ट ट्रेजेडी है और 5 एक्ट्स में है। ओनली प्ले है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, रिटन बिटवीन 1795 और 1797, 1795 और 1797 के बीच लिखा गया। ये जो 4 बातें हैं ये बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। व्हेन वॉज इट पब्लिश्ड, और ये कब पब्लिश हुआ, ये 5वीं बात है, ये याद करेंगे। तो ये पब्लिश होता है 1843 में, और इसको विलियम वर्ड्सवर्थ स्वयं पब्लिश कराते हैं। तो याद हो गई 1 2 3 4 5। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्ले द बॉर्डर्स, तो सेटिंग बतानी है। तो सेटिंग है आपका रेन ऑफ किंग हेनरी III ऑफ इंग्लैंड, इसका ऑप्शन बी है, ये भी आप याद रखेंगे। तो जो बॉर्डर्स हमने यहाँ लिया है, लगभग सारी बातें जो बॉर्डर्स में हैं वो यहाँ पर शामिल कर ली गई हैं। तो ये सारी बात याद रखेंगे तो नेचुरल है कि किसी भी आप उसको जवाब दे देंगे। अगला पॉइंट और है इसी प्ले से, इन द प्ले द बॉर्डर्स की बात हो रही है, सीमाओं की बात हो रही है। तो किस किस देश की सीमाएं या किस किस की सीमाएं इससे मिलती हैं। तो बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड और फ्रांस की बात हो रही है, द बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड ऑफ आयरलैंड की बात हो रही है, द बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड ऑफ स्कॉटलैंड या इंग्लैंड ऑफ वेल्स। तो ये है बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो आपका जो ऑप्शन सी है इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रॉम विच पोइम फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन, फॉर ऑफ्ट when on my coach I lie in vacant or in pensive mood, which they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude। किस पोइम की है? तो इसका अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत सरल सा अर्थ है। जब मैं अपने सोफे पे, अक्सर अपने सोफे पर जहाँ वैकेंट में हो या पेंसिव मूड में लेटता हूँ, तो उनका फ्लैश जो है मेरी अंदर की आंखों में आ जाता है, और यही सॉलिट्यूड का एक वरदान होता है। तो सॉलिट्यूड में ये वरदान का काम करती हैं एकांत में। तो कौन करता है? डैफोडिल्स। तो आपका बी ऑप्शन ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स इज आ, क्या है ये? सोनेट है, नेचर पोइम है, या एलिजी है, या मोनोडी है? तो देखिए ये आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन है? नेचर पोइम है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, नेचर पोइम है। द पोइम डैफोडिल्स कंसिस्ट ऑफ, कितने स्टेंजा हैं आपके डैफोडिल्स में? तो डैफोडिल्स में आपके 4 स्टेंजास हैं। ठीक है, आपके सी ऑप्शन ठीक है। द टाइटल वर्ड डैफोडिल्स रेफर टू, तो जो टाइटल वर्ड डैफोडिल्स है वो किसको करता है? चिड़िया है डैफोडिल्स, ट्री है, फ्रूट है, फ्लावर्स है। तो आपको पता है कि पीले रंग के फूल हैं। द पोइट कंपेयर हिज लोनली मूवमेंट टू दैट ऑफ, किससे करते हैं? तो इस पोइम की जो शुरुआती लाइन है डैफोडिल्स की, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं बादलों की तरह अकेला टहला। तो क्लाउड से कर रहे हैं। द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन एक्सप्रेशन, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, तो सीधी है, एज ए क्लाउड है, कंपेयर किया गया है। तो कंपेयर में, ऐसे प्रकार में कंपेयर में सिमिली होता है। इन द एक्सप्रेशन कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो यहाँ पर भी आपका सिमिली ही है। इन द एक्सप्रेशन 10,000 आई सॉ एट ए ग्लांस, मैंने एक नज़र में 10,000 देखे। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आपको बताना है। 2 फिगर ऑफ स्पीच हैं, एक हाइपरबोल है, दूसरा हाइपरबेटन है। तो हाइपरबोल तो आप जानते ही हैं, हाइपरबेटन समझ लीजिए। हाइपरबेटन क्या है? शब्दों को रिवर्स करते हैं, और शब्दों को रिवर्स जब करते हैं तो उसको एम्फेसिस देने के लिए, यानी कि जोर देने के लिए, ताकि प्रभाव बढ़े। 10,000 100 आई, तो आई 100 की जगह इन्होंने 100 आई किया है, तो ये आपका हाइपरबेटन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।